लॉकडाउन में राजस्थान ही नहीं, अलग अलग राज्यों से सड़कों पर चल रहे मजदूरों की दर्द भरी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भूखे प्यासे ये मजदूर पैदल ही अपने कंधों पर मासूम बच्चों को उठाए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी नाप रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कई मजदूरों की नौकरी चली गई है, तो कईयों के पास खाने के लाले पड़ गए हैं। लिहाजा वो अपने घरों की तरफ पैदल ही लौट रहे हैं। घर वापसी के दौरान भी उनकी लाचारी साफ साफ दिख रही है। हकीकत तो ये है कि कूलर एसी की ठंडी हवाओं में बैठकर जो फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं बेसहारा मजदूरों के लिए नाकाफी है। इन मजदूरों के पेट खाली हैं, हाथों में पैसे नहीं हैं और सफर लंबा है। साथ में पत्नी, बच्चे और बची हुई गृहस्थी की पोटली बगल में दबी है। लॉकडाउन में घर जाने वाले श्रमिकों को आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन की ओर से किए जा रहे इंतजार में उन्हें सिर्फ इंतजार ही करना पड़ रहा है। ऐसे में श्रमिक पैदल ही जाने को मजबूर हो रहे हैं। खास बात यह है कि जयपुर से जाने और आने वाले श्रमिकों का आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच चुका है। इसके बाद भी जिला प्रशासन की ओर से इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों को भेजने और लाने का ठोस प्लान तैयार नहीं किया गया है। जिला प्रशासन सिर्फ ट्रेन के भरोसे ही बैठा है। ट्रेन की अनुमति मिलने के बाद ही प्रशासन श्रमिकों को सूचना कर रहा है। ऐसे में 3 लाख श्रमिकों में से औसतन महज 1 से 1,500 श्रमिकों को राहत मिल पा रही है। प्रशासन की इस कछुआ चाल से पूरे श्रमिकों को घर भेजने के लिए लंबा समय लगेगा। इधर प्रदेश में करीब 4,000 रोडवेज बसें तैयार खड़ी हैं, वहीं निजी बसें भी तैयार खड़ी हैं। ऐसे में बसों को भेजने का प्लान तैयार किया जाए तो बड़ी संख्या में श्रमिकों को समय से घर पहुंचाया जा सकता है। भले ही मजदूर नेताओं और पार्टियों के लिए वोट बैंक नहीं है, लेकिन मानवता के आधार पर इन प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकारों को प्रबंध करना ही चाहिए। हालांकि सरकारें अपने दम पर इन मजदूरों के परेशानियों को हल करने में जुटी हैं, लेकिन ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और ये मजदूर इस तपती गर्मी में सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। अजी हम लोग गांव जाना चाहते हैं सर। हम लोग को कोई सुविधा व्यवस्था नहीं मिल रही है यहाँ। हम लोग मान लो जो भूख से मरे जा रहे हैं, न किसी के पास काम धंधा है, न 1 रुपया पास में पड़ा है, जो खर्चे का भी 1 रुपया नहीं है। इसलिए हम लोग को बिहार भेजने का सरकार से यही तैयारी। आप मुझे बताइए। हमारे यहाँ न खर्चा है, न पैसा है, न भोजन है। हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है राजस्थान। हम लोग मान लो 2 दिन 3 दिन हो जाता है खाने के लिए। अब तो रोड पर भी नहीं मिलता है खाना। भी तो दुकान वाले का 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया खाने का पैसा हो गया, जो दुकान वाले भी माथाफोड़ी डेली करते हैं। बोलते भैया पैसा लाओ, नहीं तो राशन भी नहीं देंगे। सरकार दे रही है ना खाना? नहीं तो सरकार कोई व्यवस्था नहीं सर। 3 दिन से हम डीएम ऑफिस में जा करके वापस आ गए। वहाँ पर मान लीजिए कंट्रोल रूम का नंबर मिला था, वहाँ गए, बोल रहे हैं आगे व्यवस्था कराते हैं, इनके पास नंबर लो, उनके पास नंबर जो 157 में जाओ, 149 नंबर कमरे में जाओ, सब में घूम करके हमने आ गया साहब। कोई व्यवस्था हम लोगों की नहीं है। इसलिए हम लोग को गांव भेजने का कृपा कर किया जाए। हम लोग यहाँ 150 आदमी है सर। 122 आदमी का लिस्ट दिए हैं और हम लोग यहाँ 150 से ज्यादा ही आदमी है, कम नहीं है साहब। सर हम लोग टोंक फाटक गौतम नगर में रहते हैं सर। करीब जब से हम लोग का लॉकडाउन लगा है, तब से सर हम लोग को ना काम धंधा मिल रही है और ना सर हम लोग के पास सैलरी है और ना सर पैसे। घर से मांगा के सर खाना खा रहे हैं। यहाँ तक कि किरानों वाले का 4 से 5 हजार रुपया हो गया सर। अब वो भी राशन देने से मना कर रहे हैं सर। हम लोग को यहाँ 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं खाना मिलने से। हम लोग रजिस्ट्रेशन भी 2 तारीख को करवाए, पर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है उधर से। हम लोगों ने पैदल जाने की भी कोशिश की, लेकिन जो है वहाँ कंट्रोल मीडिया वाले, वहाँ जो है कंट्रोल रूम वाले, जो उन्होंने रोक दिया। रोकने के बाद हम लोग को वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं और फिर जो है आप लोगों को जाने की व्यवस्था करवाते हैं, लेकिन अभी तक कोई उधर से सुनवाई नहीं। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ तक नहीं तो हम लोग को फिर पैदल जाने की इजाज़त दीजिए, जो है हम लोग पैदल ही निकल जाएंगे। बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं सर खाना खाने। कभी तो आते थे भी गाड़ी बांटने के लिए खाना, लेकिन अभी वो भी नहीं आ रहे हैं सर। कोई आता है ऐसे ही आश्वासन देकर चला जाता है। 2 तारीख को हम रजिस्टर करवाए थे रेलवे के लिए जाएंगे गांव। हमारे आज तक ले कोई सुनता नहीं है। कलेक्ट्री सब जाकर आ गए। हमारे लिए लास्ट स्टेज पे है। हमें भूखे 2 दिन से है। न कोई आता है तो यही बोलता है करवा देंगे, इसका नंबर उसका नंबर, इस रूम का नंबर देकर जाता है और कोई कुछ करता नहीं है सर। हमें लास्ट स्टेज पे है, हम भूखे हैं। हमें हमारे गांव पहुंचा दिया जाए, नहीं तो हम यहाँ मर रहे हैं, वहाँ मरेंगे, चाहे यहाँ मरेंगे। हम कल अपने बिहार के लिए जाएंगे पैदल, चाहे इसलिए कुछ भी हो जाए, प्रशासन कुछ भी, उससे हम डरने वाले नहीं है। लास्ट स्टेज पे हैं हम। हमारे लिए यही दया कीजिए
कि हमारे गांव विदा कीजिए। बच्चे के लिए दूध नहीं है, मकान वाले भी तंग करता है, पैसे दो पैसे दो। पैसे कहाँ से देंगे, कमाते नहीं है तो पैसे कहाँ से देंगे। बच्चे बहुत तंग करते हैं, दूध पीने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। मेरे को किसी तरह से घर पहुँचा दीजिए। मकान मालिक परेशान? हाँ, मकान वाले मेरे को परेशान करते हैं। राशन कहाँ से ले रहे हो, अभी कहाँ खा रहे हो? राशन में दुकान से ले रहे हैं, ऐसे इधर उधर से पैसे ले रहे हैं। अभी क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे को घर पहुँचा दे किसी तरह से।